तो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आए दिन कंट्रोवर्सीज होती रहती है। कभी ऋषु, कभी निखिल, कभी एल्विश, कभी सम्राट, कभी लक्ष्य, कभी ध्रुव, कभी गौरव जोन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मजे की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा कंट्रोवर्सीज का कोई कंक्लूजन होता ही नहीं है। बस हेट फैल जाती है, बस टॉक्सिसिटी फैल जाती है, बस जो ऑडियंस है वो पोलराइज हो जाती है और जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको भर भर के एक्सपोजर मिल जाता है। और इसीलिए इंटरनेट पर होते हुए तुम्हारे इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोवर्सीज होती क्यों है और इन कंट्रोवर्सीज में इतना होता क्या है कि जो पूरी ऑडियंस है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इन कंट्रोवर्सीज के पीछे का सीक्रेट क्या है, ट्रुथ क्या है, इन कंट्रोवर्सीज के पीछे का बेसिस क्या है, फंडामेंटल क्या है, और इस वीडियो में मैं तुमसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली बात यह है ना कि हम सबको पता है कि 2016 के पहले इंडिया में इंटरनेट का क्या हाल था। इंटरनेट था, काफी स्लो था, लेकिन काफी एक्सपेंसिव था, इसीलिए हर बंदे के पास इंटरनेट था नहीं। 2016 में जब जियो आया उसके बाद से इंटरनेट बिल्कुल बूम पे आ गया, बिल्कुल स्पाइक पे आ गया, और अब गांव गांव तक हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे को पता है यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है और व्हाट्सएप क्या है। लेकिन क्या होता है ना, जब भी कोई चीज बिल्कुल रातों रात एकदम बूम पे होती है ना, तो उसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है, और इंटरनेट पर एग्जैक्टली इंडिया में सेम चीज हुई है। 2016 के बाद जब इंटरनेट एकदम से स्पाइक पे आ गया तो लोगों को ये समझने का टाइम नहीं मिला कि उनके हाथ में ये जो स्मार्टफोन है उसमें जो सोशल मीडिया है वो चीज है क्या। लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि इंटरनेट पर जो भी सोशल मीडिया पर चीजें ऑपरेट होती है वो एक इंडस्ट्री है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें फंक्शन कैसे करती है, ये चीजें ऑपरेट कैसे करती है और इनके बिहाइंड द सीन्स में होता क्या है। और यही रीजन बन जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है। यही रीजन बन जाता है कि जो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज है फालतू की ये होती रहती है। सो द बेसिक रीजन बिहाइंड मोस्ट ऑफ द controversies, if not all, is that in India there is a lack of social media literacy। और इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक सोशल मीडिया रूल्स के बारे में जो तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम इंटरनेट पर हो, और खासकर तुम यूट्यूब पर हो तो तुम्हें इन रूल्स का पता होना ही चाहिए। एंड इफ यू नो दीज रूल्स तो एटलीस्ट तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सोशल मीडिया का जो पूरा इन्वायरमेंट है ये आखिरकार है क्या। तो रूल नंबर 1, यूट्यूबर्स आर नॉट क्वालिफाइड पीपल, दीज आर जस्ट यू एंड मी, और इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम जो यूट्यूबर्स होते हैं जो कैमरे पे आके किसी भी टॉपिक पर ज्ञान बांट के जाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई हार्ड बैग्ड रिसर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन हम बोल के जाते हैं, वो हमारा ओपिनियन होता है। इसलिए इस बात को समझो कि अगर कोई चीज, कोई एक्सपर्ट बंदा किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है तो वो चीज एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर कैमरे पे आके बोल रहा है तो वो चीज तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपना फोन उठाओगे, फोन रखोगे, शूट करोगे और तुम भी बन जाओगे। तो इंटरनेट पर जो भी बातें होती है, यूट्यूबर जो भी बोलते हैं उनके बारे में अंधभक्ति मत करो। वो जो बोलते हैं वो उनका ओपिनियन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल। तो उनका ओपिनियन सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर रॉन्ग भी हो सकता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेरीफाई दैट, बिकॉज अगर नहीं तो तुम लोगों के ओपिनियंस में फंसोगे। खैर इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी बात कर रखी है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई विल मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 2 इज दैट इट इज ऑल वेल प्लान्ड एंड स्क्रिप्टेड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम अगर किसी बंदे का व्लॉग देख रहे हो, तुम अगर किसी बंदे की वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है, वेल प्लान्ड होता है, वेल थॉट होता है। तुम चाहो तो तुम भी अपनी एक वीडियो शूट करो और तुम अपने आप को वर्ल्ड का सबसे रिच इंसान दिखा सकते हो उस वीडियो में। तो तुम इंटरनेट पर जो भी देखते हो ना वो सब कुछ प्लान्ड होता है। तो क्या पता तुम जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज देख रहे हो वो सारी के सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती है भैया वो कॉन्ट्रोवर्सीज स्क्रिप्टेड हो सकती है। क्या पता दो बंदों ने बैकएंड में बात करी हो कि यार देख लो तू ऐसा बोल दियो, मैं ऐसा बोल दूंगा तो तुम्हें भी रिच मिल जाएगी, हमें भी रिच मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। WWE में जो होता था, जितने भी मैचेस होते थे, हम जब छोटे थे तो हमें क्या लगता था कितना रियल है, लेकिन हम सबको पता है कि वो चीज फेक होती है, वो चीज प्योरली स्क्रिप्टेड होती है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो कंट्रोवर्सीज हो रही है, लेकिन असली में वो कंट्रोवर्सी शायद होती भी ना हो। इसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत कर लो कि दो बंदे अपनी मस्ती कर रहे हो, तुम यहाँ पे एक दूसरे के लिए वो अच्छा है वो खराब कर रहे हो करके। पॉइंट नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, फोन एक इंडस्ट्री है, कार एक इंडस्ट्री है, उसी तरीके से सोशल मीडिया, यूट्यूब एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो भी बंदा आ रहा है वो बिजनेस के लिए आ रहा है, इस बात को तुम अपने माइंड में डाल लो। जो भी बंदा कंटेंट एक क्रिएट कर रहा है, वीडियो बना रहा है, वो एक
बिजनेस के एक्सपेक्टेशन से आ रहा है, वो पैसों के एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ये कंप्लीटली राइट है। लेकिन तुम्हारा एज एन ऑडियंस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे एक वैल्यू अटैच्ड है। तो तुम एज एन ऑडियंस जब उन चीजों में घुस जाते हो तो तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता कि तुम तो अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करने के चक्कर में उनके पूरे दिन वीडियोस को बिंज वॉच कर रहे हो, लेकिन एट द एंड तुम लॉस में हो और जो तुम्हारा क्रिएटर है वो भैया अपने पैसे छाप रहा है। तो इस बात को समझो, इस बात को रियलाइज करो कि यूट्यूब पर उतना ही या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी एक क्रिएटर तक उतना ही सपोर्ट दो, उतना ही उनसे अटैच हो जाओ जहां तक तुम पे लॉस नहीं है। अगर तुम्हारा एक बित्ते का भी लॉस है तो फटाक से वहां पर हट जाओ, बिकॉज इट ऑल अबाउट बिजनेस, सब कुछ बिजनेस है। वेल अगर हम बिजनेस की बात कर ही रहे हैं तो गाइस इफ यू लाइक व्हाट आई डू ऑन यूट्यूब, अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर तुम्हें मेरे ओपिनियंस अच्छे लगते हैं, तो यू गाइस कैन सपोर्ट मी थ्रू क्लैप। क्लैप बेसिकली एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हो बाय सेंडिंग देम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ₹2 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड तक जाता है। तो इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, लिंक तुम्हें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां पर जाके क्लिक करके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और एंड देन यू कैन स्टार्ट सपोर्टिंग। पॉइंट नंबर 4, एवरीवन इज फ्री टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। और इस बात को कान खोल के सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, ये पॉलिटिक्स में ज्यादा होती है कि ध्रुव राठी ने ये बोल दिया हम ये कर देंगे, एल्विश ने ये बोल दिया हम वो कर देंगे। भैया देखो, हम इंडिया में रहते हैं और खासकर हम इंसान हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ओपिनियंस लीड टू इनोवेशन। हमारे पास अपनी रियलिटीज है। मेरे लाइफ की रियलिटी अलग है, तुम्हारे लाइफ की रियलिटी अलग है, मेरे थॉट्स अलग है, तुम्हारे थॉट्स अलग है। तो यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन और आई एम फ्री टू हैव माई ओन ओपिनियन। इस बात को समझो, लॉ के अगेंस्ट बोलने में और तुमसे अलग ओपिनियन रखने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो लॉ के अगेंस्ट है तो वो रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो लॉ के अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो तुम्हारे ओपिनियन से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज रॉन्ग है। आई एम फ्री टू हैव माई ओन ओपिनियन। मेरा जो ओपिनियन है मैं रखूंगा। तो अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने ये ओपिनियन रखा, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम दिस हो, तुम डैट हो, तुम बेवकूफ हो। इस बात को समझो, हम इंसान है और हमें राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने ओपिनियन रखने को लेके फ्री है। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन हेट एंड डिसएग्रीमेंट। देखो, सिंपल सी बात को समझो, ये चीज तुम्हारी जिंदगी की आधी से ज्यादा दिक्कत को सॉल्व कर देगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वांट टू हेट समथिंग, हेट द हेट। इफ यू वांट टू एंड समथिंग, एंड टॉक्सिसिटी। अगर मैं अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की एक बात करूं तो मैं थोड़ा सा राइट की ओर इंक्लाइंड हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि जो ध्रुव राठी है वो तो बेकार ही आदमी, ये है वो है। मुझे अच्छा लगता है उसका काम। हाँ, हम कई बार पॉलिटिकली एग्री नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बेकार है। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको हेट करता हूँ। तो अगर कोई बंदा तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर से डिसएग्री कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो तुम उसको जाके गालियां मत दो, क्योंकि वो उसे हेट में भी ना कर रहा हो, वो डिसएग्री कर रहा हो। तो तुम्हारा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या गाइस, दैट वाज अ वीडियो ऑन के जो कुछ बेसिक सोशल मीडिया रूल्स है जो हर बंदे को पता होने ही चाहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर तुम इन रूल्स को समझोगे और एक्चुअली में रूल्स को अप्लाई करोगे तो तुम सोशल मीडिया पे जैसा बिहेव करते हो, जो तुम सोशल मीडिया को जिस वे से ऑपरेट करते हो, वो चेंज हो जाएगा। और ये चेंज एक बहुत ही अच्छे गुड के लिए होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, डू इट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी की वीडियोस को देख लेना है, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। I'll see you in my next one. Thank you and bye.